अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट अ इफेक्टिव और मोस्ट अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट रिसर्च क्या है। उसके बाद हमने वीडियो बनाई थी कि हाउ टू सर्च ए मोस्ट रिलेवेंट और स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक। तो इन दोनों की लिंक्स हमारे पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो आज हम देखते हैं कि हाउ टू राइट अ इफेक्टिव और मोस्ट अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन रिसर्च का कैसे लिखा जाए। तो हमारे साथ रहिए। स्टार्ट करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन से। तो बिफोर राइट इंट्रोडक्शन जस्ट 4 पॉइंट कीप्स इन योर माइंड कि इंट्रोडक्शन हमेशा डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो वो हमेशा स्टार्ट होगा बैकग्राउंड नॉलेज से। अगर मैं सपोज़ करें कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल पे इंडस्ट्री पे या किसी भी टॉपिक पे अगर इंट्रोडक्शन लिखूंगा तो वो मैं हमेशा स्टार्ट करूंगा विद द बैकग्राउंड नॉलेज कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वो कब से है, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये हॉस्पिटल कब से है, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, ये जो है इसका इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा बैकग्राउंड नॉलेज से। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट पे हमारे पास आता है कि इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक टॉपिक। अब जो भी आपका स्पेसिफिक टॉपिक है आप उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, या ये टॉपिक आपको जो है क्या बेनिफिट दे सकता है। तो आप स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट में। देन हमारे पास आता है नंबर 3 पॉइंट में हम क्या करेंगे कि मेंशन करेंगे पास्ट अटेम्प्ट्स जो भी आपके रिलेवेंट रिसर्चेस हुई हैं। जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं इसकी अगर पास्ट स्टडीज़ हुई हैं तो आप उसके जो है रेफरेंसेस मेंशन करेंगे और बताएंगे कि जो है आप ये फर्दर स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं। तो कोई मिसिंग डेटा है या फर्दर कैरी ऑन करना चाह रहे हैं तो वो आप मेंशन करेंगे। देन नंबर 4 पॉइंट पे हमारे पास आता है कंक्लूड द इंट्रोडक्शन। सो नंबर 4 पॉइंट में हम जो है अपने इंट्रोडक्शन को कंक्लूड करते हैं बाय मेंशनिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। अब जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि भाई इस मेथड को ऐड करना है, या इस गैप को फिल करना है, या इस थ्योरी को के साथ जो है इस रिसर्च को टेस्ट करना है, या जनरेट द एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह वगैरह। सो इंट्रोडक्शन लिखने से पहले इन 4 पॉइंट्स को जहन में रखते हुए आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो वो बहुत ही इफेक्टिव और स्पेसिफिक रहेगा। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हाउ टू राइट अ इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू राइट अ इफेक्टिव इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च। तो सबसे पहले मैंने जो रिसर्च कंडक्ट की थी उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वो था अवेलेबिलिटी, यूजेज एंड फैक्टर अफेक्टिंग यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट बाय फिजिकल थेरेपिस्ट। अब इसके टाइटल से ही वाज़ेह है कि मेरी जो है सारी रिसर्च बेस्ड है वो इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट पे है। तो इसका जो है इंट्रोडक्शन मैंने कैसे लिखा था आइए देखते हैं। अब सबसे पहले मैंने जो हेडिंग दी वो थी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। देन मैंने सब हेडिंग दी इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट्स। अब मैंने जो यहाँ पे स्टार्ट किया, देयर आर मेनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट दैट रिहेबिलिटेशन प्रैक्टिशनर मे यूज, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क, हाउ टू यूज देम एंड व्हेन दे शुड नॉट बी यूज। अब यहाँ पे मैंने जो स्टार्ट किया वो किया विद द वेरी जो है बैकग्राउंड नॉलेज। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा कि जो है इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट्स कैसे बने होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उनका मैकेनिज्म क्या है, बट मैंने जो है स्टार्ट किया विद द बैकग्राउंड नॉलेज कि इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट जो कि फिजियोथेरापिस्ट अपनी डेली ट्रीटमेंट में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फर्दरमोर इनको जो है समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कहाँ पे यूज़ करते, कहाँ पे हम जो है यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ नहीं करने चाहिए, और वो कैसे काम करते हैं। तो ये सारी जो है हमने बैकग्राउंड नॉलेज दी। उसके बाद मैंने हाईलाइट किया कि इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देयर इज़ अ लिटिल एविडेंस टू सपोर्ट द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मोडेलिटीज़ अप्लाई कर रहा है तो उसके पास एविडेंस बेस्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी वो अगर किसी पे अप्लाई कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो इसका जो है बेनिफिट क्या होगा या इसका आउटकम्स क्या होगा। तो उसको जो है ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैंने नीचे जो है इसके फर्दर जो है मैंने इसकी प्रिकॉशन के बारे में लिखा है कि इफ़ देयर इज नॉट बी यूज करेक्टली, जो है मोडेलिटीज़ करेक्टली यूज नहीं हुई तो देयर में बी द रिस्क ऑफ टिश्यू डैमेज हो सकता है। अब फर्दर मोर मैंने जो लिखा कि अगर कोई आप मोडेलिटीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंटली जो है स्किन चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो है पेशेंट से बार बार पूछेंगे कि कोई डिस्कम्फर्ट की रिपोर्ट है तो वो बताए। इसके बाद मैंने जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की कि उन पेशेंट में हम इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट्स नहीं लगाएंगे जो कि सेंसरी और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। यानी जो है वो बिल्कुल सेंसरी इम्पेयरमेंट होगा तो वो जो है बिल्कुल डिस्कम्फर्ट को जो है सेंस नहीं कर पाएंगे, तो देर में भी चांस ऑफ टिश्यू डैमेज या बर्न के चांसेस हो सकते हैं। तो इन पेशेंट्स में हम नहीं अप्लाई करेंगे। अब मैं ये सारी पॉइंट्स आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वो था इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट्स पे, बट आपका कोई और टॉपिक हो सकता है। बट आपको ये पॉइंट्स बताने के लिए कि एक आइडिया आपके माइंड में जनरेट हो कि वो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे।
फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वो इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट था। अब मैंने जो है इंट्रोडक्शन कहाँ से जो है कैसे लिखा कि सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड नॉलेज दी, बैकग्राउंड नॉलेज के बाद जो है मैंने इंपॉर्टेंस बताई, उसके बाद मैंने जो है इसकी जो है प्रिकॉशंस बताई और फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी किन किन पेशेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते। अब फर्दर मोर अब बात करते हैं कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही कंटिन्यू किया है कि इसके बाद मैंने इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट्स की इंपॉर्टेंस बताई कि इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट जो कि मेन कंपोनेंट है फिजियोथेरेपी का। अब उसके बाद जो है मैंने हाईलाइट किया कि कौन कौन सी मोडलिटीज़ यूज़ होती हैं हमारी। तो सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया कि अल्ट्रासाउंड, शॉर्टवेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी, इंटरफेरेंशियल टेंस, बायोफीडबैक, लेज़र और एक्सेट्रा। अब ये जो है हमारी मोडलिटीज़ जो कि इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट्स यूज़ होती है हमारी डेली लाइफ फिजियोथेरेपी में। अब हम बात करते हैं अपने आर्टिकल की जो है पास्ट में कोई अगर स्टडीज़ हुई है तो उससे जो है रिलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट्स वो जो है पास्ट में कब यूज़ हुई थी या उसके बेनिफिट्स क्या थे, तो हम वो उससे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो पॉइंट हाईलाइट की कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज़ यूज्ड फॉर थेरेपेटिक पर्पज सिंस 18th सेंचुरी। अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि 18th सेंचुरी तक जो है 18th सेंचुरी से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या थेरेपेटिक मोडलिटीज़ जो कि यूज़ हो रही थी। फर्दरमोर हमने बात की कि शॉर्ट वेव डायथर्मी जो कि यूज़ होती थी नेजल साइनस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सिंस 1940s। उसके बाद में हमने जो है मैंने पॉइंट हाईलाइट की कि 1980s या अर्ली 90s में जो है हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल मोडलिटीज़ जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी या यूज़ होना शुरू हुई थी। अब इनसे क्या होता है कि आपको एक पता लगता है कि कब से जो है ये मोडलिटीज़ हमारी जो है ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही है या इनका जो है बेनिफिट क्या है। क्योंकि इनका बेनिफिट है जब से जो है वो अब तक वो इन है हमारी फिजिकल थेरेपी फील्ड में। हमने ऊपर जैसे बात की कि ये जो है फिजिकल एजेंट या जो है फिजिकल थेरेपी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी इसका जो है बेनिफिट पेशेंट को बहुत ही अच्छा मिलता है, इसका आउटकम्स बहुत अच्छा है। तो हमने जो प्रीवियस स्टडी से भी देखा कि ये जो है 1980 से ये जो हमारे पास यूज़ हो रही थी। उसके बाद हमने जो है फर्दर मोर देखा कि इंटरफेरेंशियल थेरेपी बिकम्स पॉपुलर अमंग द फिजियोथेरेपिस्ट इन 1980s। यानी ये जो है हमारा पास्ट का आर्टिकल है जिसमें हमें बता रहा है कि वो जो है डिफरेंट मोडलिटी इंटरफेरेंशियल जो है करंट या थेरेपी जो कि पॉपुलर हुई अमंग फिजियोथेरेपिस्ट में इन 1980s में। उसके बाद मैंने लिखा कि जो है इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं या कौन सी मॉडलिटीज़ अवेलेबिलिटी जो है फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, कौन सी मॉडलिटीज़ इनफ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं या स्पेसिफिक मॉडलिटीज़ कौन कौन सी हैं जो कि डेली लाइफ में हमारी यूज़ होती हैं। अब ये जो है सारा मेरा जो है इंट्रोडक्शन था दैट आई हैव रोट इन माय रिसर्च। अब यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी आर्टिकल से किसी रिसर्च से कोई इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये जो है फर्स्ट पैराग्राफ या ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ली थी, तो यहाँ पे मैंने एक जो है नंबर मेंशन किया हुआ है, यानी ये जो कहलाता है रेफरेंस नंबर। अब ये जो है जिस आर्टिकल से मैंने जो है ये ली थी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने रेफरेंस नंबर डाल दिया। एट द एंड जो है रिसर्च में मैं यहाँ पे रेफरेंस मेंशन करूँगा, यानी इस रेफरेंस से जो है ये मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये आ गए हमारे रेफरेंसेस। सो नंबर 1 पे रेफरेंस जो थे कोल्टर, एसपी और जो भी रेफरेंस जो है हम सारा मेंशन करेंगे, यानी जो भी ऊपर की इंफॉर्मेशन नंबर 1 पे है वो हमने जो है इस आर्टिकल से ली है। अगर हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं जहाँ पे नंबर 2 होगा, फॉर एग्जांपल देखते हैं कि ये मैंने जो पैराग्राफ लिखा है वो जो है नंबर 2 लिखा है, तो ये किसी और आर्टिकल से ली गई है। अब नंबर 2 पे जो है मैंने डिफरेंट जो है रेफरेंस डाला हुआ है, ये वाटसन टी रोल द प्ले ऑफ इलेक्ट्रोफिजिकल एजेंट, यानी जो है हमारे पास रेफरेंसेस डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है ये नॉलेज किसी और आर्टिकल से ले रहे हैं तो आपको रेफरेंसेस डालना बहुत ही ज़रूरी है। रेफरेंस नंबर ऊपर डालेंगे और नीचे उसका जो है रेफरेंस मेंशन करेंगे। सो दिस इज़ हाउ आई रोट माई इंट्रोडक्शन ऑफ माई रिसर्च। आई होप कि आपको ये जो है पॉइंट्स समझ में आ गई होंगी और आपको जो है एक माइंड में आइडिया आया होगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं और उनकी जो है कौन कौन सी पॉइंट्स हाईलाइट करके लिखते हैं, और डिफरेंट आर्टिकल से लेके रेफरेंस मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।